थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर गर्मी की भीषणता सह न पाने पर पुनः पेड़ के नीचे जाता है। इस प्रकार वह छाया से धूप में और धूप से छाया में आता रहता है। ऐसा करने वाला अविवेकी है, किंतु विवेकी छाया छोड़कर नहीं जाता। उसी प्रकार ज्ञानी का मन भी ब्रह्म से अलग नहीं होता, किंतु अज्ञानी का मन तो प्रपंच विषयों में भटकते हुए दुख भोगता तथा स्वल्प समय के लिए ब्रह्म में लौट आने पर सुख पाता रहता है। जगत विचार ही है। जब जगत अदृश्य होता है, अर्थात जब विचार नहीं रहते, तब मन आनंद का अनुभव करता है। जब जगत दृश्यमान होता है, तब वह दुख भोगता है। जिस प्रकार किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के बिना उदित सूर्य के सानिध्य मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलती है, कमल खिलता, जल वाष्पित होता है, जगत के लोग अपने कार्यों में प्रवृत्त हो उन्हें करके निष्क्रिय होते हैं, और जैसे चुंबक के सम्मुख सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प रहित ईश्वर के सन्निधान मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्रांत करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित नहीं है, कोई भी कर्म उसे नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जैसे सांसारिक कर्म सूर्य को स्पर्श नहीं करते और अन्य चतुर्भूतों के गुण अवगुण व्यापक आकाश को नहीं छूते। क्योंकि सभी शास्त्रों में यह कहा गया है कि मुक्ति पाने हेतु मनोनिग्रह करना चाहिए। यह जानने के बाद कि मनोनिग्रह ही सकल शास्त्रों का अंतिम उपदेश है, शास्त्र ग्रंथों का अपरिमित रूप से अध्ययन करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। मनोनिग्रह के लिए मैं कौन हूँ के द्वारा अपना अन्वेषण करना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों में यह अन्वेषण कैसे किया जा सकता है? अपने आप को अपने ज्ञान चक्षु से जानना चाहिए। क्या राम को मैं कौन हूँ जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? अहम पंचकोशों के भीतर है, शास्त्र ग्रंथ तो उनके बाहर हैं। अतः अपने को जिसका अन्वेषण पंचकोशों को भी दूर कर किया जाना चाहिए, शास्त्र ग्रंथों में ढूंढना व्यर्थ ही है। बंधन में पड़ा हुआ मैं कौन हूँ खोज द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। सदा सर्वदा मन को आत्मा से में सुस्थित रखना ही आत्म अन्वेषण कहलाता है। ध्यान में अपने को सच्चिदानंद की भावना करना है। जो कुछ सीखा गया है वह सब एक दिन भूलना होगा। यदि कोई बाहर फेंकने योग्य एकत्रित कूड़ा करकट की जांच करने लगे तो वह जिस तरह बेकार है, ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति जिसे अपने आप को जान लेना चाहिए, अपने को आवृत किए हुए सकल तत्वों को एक साथ दूर किए बिना यदि उनकी गणना करता है या उनके गुणों का विवेचन करता है तो वह व्यर्थ है। प्रपंच को एक स्वप्न जैसा मानना चाहिए। जागृत दीर्घ है और स्वप्न क्षणिक है। इसके अतिरिक्त इनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में होने वाले व्यवहार जितने वास्तविक मालूम होते हैं, स्वप्न में होने वाले व्यवहार भी उसी तरह उतने ही वास्तविक दिखाई देते हैं।
जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार एवं नाम रूप एक ही समय उपस्थित होते हैं। शुभ मन और अशुभ मन दो नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो प्रकार की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह शुभ मन तथा अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। दूसरे लोग चाहे जितने भी बुरे दिखाई दें फिर भी उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। राग एवं द्वेष दोनों ही बुरे हैं। प्रपंच विषयों में मन अधिक नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह अपने को भी दिया जाता है। यह सत्य जान लेने पर कौन दूसरों को दिए बिना रहेगा। अहमता उदित होने पर सब कुछ उदित होगा, अहमता लीन होने पर सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करते हैं उतना ही अधिक हमारा हित होगा। यदि मन निग्रहित किए रहें तो चाहे कहीं भी रह सकते हैं।